एक भव्य और आलीशान महल जहां सुबह की सुनहरी किरणें उसकी दीवारों को जगमगा रही हैं। महल के भीतर राजकुमारी एलिसिया अपने शाही कक्ष में बैठी गहरी सोच में डूबी है। सजी हुई खिड़कियों से आती रोशनी उसके रूप को और निखार रही है। आज का दिन खास है क्योंकि आज उसकी सगाई प्रिंस रोजर के साथ होने वाली है, मगर एलिसिया किसी बात से डरी हुई है। वो तैयार होकर जैसे ही शाम की पार्टी में पहुंचती है, हर कोई उसकी एक झलक पाने को उत्सुक है। हॉल चमचमाती लाइटों से सजा है। चमकते झूमर और मेहमानों की भीड़ के बीच सबकी निगाहें एलिसिया और रोजर पर टिकी हैं। पर तभी एक वेटर के हाथों से वाइन के ग्लास गिर जाते हैं। वाइन फर्श पर फैल जाती है। एलिसिया जैसे ही टूटे ग्लास देखती है, गुस्से से उसका चेहरा लाल हो उठता है। उसकी आंखों में आग सी चमक जाती है। वो जोर से चिल्लाती है। उसके आसपास की चीजें हवा में उड़ने लगती हैं और उसका रूप बदल जाता है। हॉल में हलचल हो जाती है और सारे मेहमान घबरा जाते हैं। एलिसिया डर जाती है और शर्म से पार्टी छोड़कर जंगल की तरफ भागने लगती है। अंधेरे जंगल में चांद की रोशनी में वो दौड़ रही है। रोजर भी एलिसिया के पीछे पीछे दौड़ता है। जंगल की खामोशी के बीच रोजर की नजर अचानक एक चमचमाती अंगूठी पर पड़ती है। नीली रोशनी से जगमगाती वो अंगूठी मानो किसी रहस्य को छुपाए हुए थी। रोजर अंगूठी को जेब में रख लेता है और एलिसिया के पीछे भागकर उसे रोक लेता है। रोजर एलिसिया को प्यार और धैर्य से समझाता है। एलिसिया हमेशा इसी बात से डरी रहती थी कि अगर किसी को उसका ये राज पता चल गया तो क्या होगा, मगर रोजर ये राज जानने के बाद भी एलिसिया का साथ देता है। रोजर और एलिसिया दोनों महल पहुंचते हैं और रोजर एलिसिया को जंगल में मिली अंगूठी पहनाता है। और जैसे ही अंगूठी एलिसिया की उंगली छूती है, अरे ये क्या, वह अपने असली रूप में लौट आती है। उसका गुस्सा भी हमेशा के लिए शांत हो जाता है। दोनों महल के बगीचे में चांद की रोशनी में डांस करते हैं। कुछ दिनों बाद एक सुनहरी सुबह फूलों से सजे बगीचे में सैकड़ों लोगों के सामने एलिसिया और रोजर शादी कर लेते हैं। महल खुशियों और जश्न से गूंज उठता है और उनकी प्रेम कहानी सदा के लिए अमर हो जाती है।